हेलो दीदी। आज हम बात करेंगे कि लोकोस ऐप में बैठक कैसे करें। लोकोस ऐप में बैठक करने के लिए सबसे पहले हम लोकोस ऐप को ओपन करते हैं। लोकोस ऐप को ओपन करने पर हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमारा 4 अंक का पिन पूछता है। जैसे हम अपना पिन यहाँ पर फिल करेंगे, हमें आगे बढ़ा देगा और हमें लोकोस ऐप के पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। पहले पेज पे हमें सबसे पहला दिखाई देता है ऑप्शन मेरी बैठक। आज हम बैठक के ही बारे में देखेंगे। बैठक के बारे में देखने के लिए हम बैठक के पेज पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर मीटिंग कार्यकाल दिखाई देगा। मीटिंग कार्यकाल पे हम जिस दिन की मीटिंग कर रहे होंगे, जिस समय, उस दिन की डेट अपने मन से ही भर जाएगी। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हमारी अभी बची हुई मीटिंग दिखाई देगा कि हमारी भी जो 12 मीटिंग है वो नहीं हुई है, क्योंकि हमने 2 समूहों की मीटिंग ही की है। ये दिखाई दे रहा है। जितने समूहों की आप मीटिंग कर देंगी वहां पर कैंसिल हो जाएगा। और वर्तमान में अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कर रही हैं तो वहां पर दूसरे ऑप्शन पर सही का निशान दिखाई देगा और आगे चल के आपको कितनी मीटिंग आपने की है ये दिखाई देगा। जैसे हमने 2 मीटिंग कर ली है तो हमारी 2 मीटिंग दिखाई दे रहा है। अब नीचे आपको सभी समूहों के नाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे तीसरे नंबर पर है जय माँ दुर्गी एसएससी, तो हमें यहाँ की इस मीटिंग की है तो यहाँ पर हमारे यहाँ लिख के आ गया कि हमने एक मीटिंग की है। जय माँ संतोषी की हमने एक मीटिंग की है तो यहाँ पर एक नंबर आ गया है। अगर हम दिखाते हैं कि हमें मीटिंग करने के लिए क्या करना होगा, जब से हमें मीटिंग जय माँ दुर्गी एसएसजी की करनी है तो हम यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन होता है बैठक उत्पन्न शुरू करें। बैठक उत्पन्न पे शुरू करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अंतिम बैठक नंबर पूछेगा, अंतिम बैठक की दिनांक पूछेगा। ये सब कुछ फिल नहीं करनी है। ये जब अपने आप से, जब आप दूसरी मीटिंग करेंगी तो उसमें अपने आप से फिल हो जाएगा। आपने पहली मीटिंग कर रही है तो यहाँ पर पहली मीटिंग लिखेंगे और बैठक की दिनांक अपने आप से ही शो हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, हम उत्पन्न शुरू करे पर खोजे पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें बैठक की संख्या और बैठक की दिनांक दिखाई देगी। इसके बाद में आपके समूह में कितने सदस्य हैं, अगर 11 है तो आपको सभी सदस्य जब प्रेजेंट है तो 11 पर क्लिक कर देना है और आपके सामने सही का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आप आएंगे दूसरे ऑप्शन पर। यहाँ आपका अनिवार्य बचत दिखाई जाती है। अनिवार्य बचत आपके समूह में, हमारे समूह में 50 रुपए प्रति सदस्य है तो टोटल 550 रुपया होगी। सभी सदस्य आए हैं तो सभी सदस्यों ने हमारी बचत जमा की है तो हमने टोटल 550 रुपए लिखे हुए हैं। ऋण भुगतान, किसी सदस्य के पास कोई ऋण नहीं है इसलिए किसी ने कोई ऋण वापसी नहीं किया है। शेयर पूंजी या अन्य शेयर पूंजी कोई नहीं है तो हमने 0 लिख दिया है। अन्य भुगतान भी नहीं किया गया इसलिए 0 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको अन्य भुगतान में 0 हमने बताया था। ऋण अनुरोध में अभी आपको 0 दिखाई देगा क्योंकि किसी का ऋण अनुरोध नहीं है। तथा ऋण भुगतान भी आज किसी ने नहीं किया तो यहाँ पर भी 0 दिखाई देगा। फिर निकासी भी आज आपने नहीं की है तो आपको 0 दिखाएगा। सारांश सदस्य में जाएंगे। सारांश सदस्य में जाने के बाद में आपको अगर किसी सदस्य का सारांश भरना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। नहीं भरना है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर ही उधार, आपका नया उधार कितना है ये दिखाई देगा। सीसीएल अगर आपका हुआ है, सीसी लिमिट से आपने किसी बना रखी है कि हम एक सदस्य को सिर्फ इतने ही रुपए ब्याज पर देंगे या उधार देंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर नहीं बनाई है लिमिट तो नहीं शो करेगा। प्राप्ति आय अगर आपकी है तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं आज प्राप्त हुई है तो आप 0 ही रखने रहेंगे। फिर आपके समूह फंड प्राप्त हुआ, मतलब आपके समूह को आज के डेट में कोई भी फंड प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे फंड कहते हैं सीसीएल है, आरएफ है, कोई फंड प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे। नहीं प्राप्त हुआ तो आप मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग को आगे बढ़ाने पर आपको ये पूछेगा कि बैंक की डिटेल क्या है। बैंक में अगर आपने आज पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तो यहाँ पर लिख दिएगा। अगर नहीं किए हैं तो आप नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा। और अगर आप आगे, अगला ऑप्शन आता है नगद पेटी, मतलब को जो आपको बक्सा दिया गया है तो आपके हाथ में कितने रुपए हैं। आपके पास सारे रुपए अगर नगद में हैं, सभी रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे आज 550 रुपए नगद है तो हमने 550 लिख दिया है। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखता है बैंक विश्लेषण वितरण, बैंक के द्वारा आपने किसको वितरण किया है ये पूछेगा। फिर एफडीएम फंड आपको अगर कोई मिला है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या नहीं मिला है तो आप आगे बढ़ेंगे। मीटिंग में आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा कि एफडीएम फंड आपने नहीं दिया है और बैंक
बैठक की संख्या और बैठक की दिनांक भी साथ में दिखाई देगी। आगे बढ़ने पर आपको सबसे पहले कुछ इंटरफेस पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन आपने भर दिया है, दूसरे ऑप्शन पर आपको भेजा गया है, दूसरे ऑप्शन पर आपको पूछा भेजा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको नगद शेष प्राप्ति पहले लिखा गया, फिर बैंक जमा। तो आपके सारे रुपए हमने बताए थे भी 550 रुपए जमा हुए हैं और सारे रुपए हमारे हाथ में है, इसलिए यहाँ पे सारे रुपए नगद लिखा हुआ है कि हमारे पास में है और बैंक में हमने ट्रांसफर नहीं किया तो बैंक में नहीं चढ़े हुए हैं। फिर बैठक की डिटेल दिखाई देगी और फिर आपको भुगतान दिखाई देगा कि आप प्राप्त कुल अनिवार्य बचत आपने की है जो 550 रुपए है, बैंक में नहीं जमा किया, आज आपके पास में ही है, तथा प्राप्त कुल स्वैच्छिक बचत किसी सदस्य ने नहीं की है ये दिखाई देगा। कुल प्राप्त ऋण वापसी भी किसी सदस्य ने नहीं किया है, प्राप्त शेयर पूंजी नहीं है, प्राप्त कुल ऋण किसी ने ऋण नहीं लिया है, प्राप्त कुल फंड अगर कोई फंड नहीं आया तो हमने सब जीरो कर दिया है। अन्य प्राप्तियां जो है तो किसी ने अन्य कोई प्राप्त नहीं की है तो वहां पर जीरो करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि नगद शेष आपके पास में जितनी नगद शेष राशि है वहां पर बढ़ जाएगी और बैंक में जमा नहीं की है इसलिए आपको जीरो। फिर उपस्थित सदस्य दिखाई देंगे। अगर आपके जैसे मेरे समूह में 11 सदस्य हैं और 11 के 11 उपस्थित हैं और सभी सदस्यों ने अपनी बचत जमा की है तो ये आपकी जो लाइन है ये ग्रीन हो जाएगी पूरी। अगर नहीं सदस्य आए हैं तो ये थोड़ी कम रहेगी। फिर आपको समरी डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप समरी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको नए ऑप्शन पर भेज दिया जाए। नया ऑप्शन आपका रुपीज का है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा, आपसे ऋण के बारे में पूछेगा, सदस्य का पूछेगा, आज की भुगतान राशि पूछेगा, भुगतान किया गया तथा अगली भुगतान राशि क्या होगी, ये सारी जानकारी पूछेगा। अगर किसी के पास ऐसी कोई किसी ने भुगतान लिया है या आगे लेना चाहता है तो आप यहाँ पर भरेंगे, ना सहज पे क्लिक करने पर आप आगे ऑप्शन पर बढ़ जाएंगे। अगले ऑप्शन पर आपसे एक टॉप दिया जाता है। यहाँ पर आपको क्रम संख्या, सदस्यों के नाम तथा प्राप्ति के प्रकार और प्राप्ति राशि दी जाती है। प्राप्ति के प्रकार में आपको किसी भी प्रकार की जैसे आने जाने का खर्चा, रजिस्टर का खर्चा, पेन का खर्चा, जो खर्चा आप कोई सदस्य कर रहा है या आप सदस्य को दे रही हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर किसी को कोई पैसे दे रही हैं तो पहले ऑप्शन में आपको वहां पर उसके पैसे शो होते हैं और दूसरे ऑप्शन पे आप जोड़ सकती हैं। ये दूसरे ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर लिखेंगे कि कितने पैसे किस सदस्य ने लिए हैं। फिर आपको तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपने अगर किसी प्रकार की जानकारी गलत लिखी है तो यहाँ से सही कर सकती हैं। चौथे ऑप्शन डिलीट का है, अगर आपने फिर सदस्य का कोई मन बदल जाता है तो आप उस ऑप्शन को डिलीट कर सकती हैं। डिलीट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा है कि हमारे पहली सदस्य है अर्चना वर्मा, उनके हस्बैंड का नाम आ जाएगा और अगर ये लेना चाहती हैं तो हमने यहाँ प्राप्ति का प्रकार पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें जो ऑप्शन है ग्राम संगठन का मेंबर बनना चाहिए या फिर मेंबरशिप फीस के लिए वो पैसे हमसे ले रही है, अगर ले रही है तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमें अगले ऑप्शन पर भेज देगा कि आज उन्होंने उस सदस्य ने 50 रुपए की बचत की थी और 50 रुपए फिर से हमसे वापस ले लिए हैं। उनकी स्वैच्छिक बचत कुछ नहीं थी और संचयी बचत भी कुछ नहीं है, कुछ ऋण चुकौती भी नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार का दंड नहीं झेला है। मतलब अगर ब्याज लिया होता या फिर हमारी बचत लेट में जमा करती तो हम उस पर दंड लगाते हैं, अगर दंड नहीं है तो हम जीरो लिख देंगे। फिर सदस्य के भुगतान जो है आज किसी प्रकार का स्वैच्छिक बचत निकासी नहीं की गई है तो हम आगे जीरो लिख देंगे। फिर आपको अगले ऑप्शन पर भेज देता है। यहाँ पे 4 मेंबर आइकन्स बने होते हैं और यहाँ पर आपका क्रमांक, निवेश का प्रकार, बचत स्रोत और रकम लिखी जाती है। अगर भी कोई व्यक्ति यहाँ पर जुड़ना चाहता है या कोई किसी प्रकार की अन्य बचत कर रहा है तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके उसको जोड़ना होगा। जैसे आप जोड़ेंगे यहाँ पर आपको लिख जाएगा कि आप वो कैसी बचत कर रहा है, बीओ के लिए कर रहा है, सीएलएफ के लिए कर रहा है, बैंक के थ्रू बचत कर रहा है, ये सब आपको लिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको जो ऑप्शन चेक करेंगे वहां पर आपकी दिनांक बढ़ जाएगी, डेट हो जाएगी, उसके बाद में आपको कितने रुपए वो ले रहा है। तो अगर नगद ले रहा है तो आप यहाँ पर नगद लिखेंगे, बैंक के थ्रू ले रहा तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू ले रहा वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके कितने रुपए लिए हैं वो
टाइप करना है और जितने रुपए लिए हैं और सहज पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपका भर जाएगा और आपको अगले ऑप्शन में भेज दिया जाएगा। यहाँ से प्राप्त हुआ है वितरण से रकम अगर किसी को किया है उसी दिन, तो आपके प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही उसका ब्यौरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन पहले में दिखाई देंगे। यहाँ पे आएंगे बीओ के लिए है, सीएलएफ के लिए है, SRLM के लिए है। अगर आप इसके लिए बचत कर रही हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगी तथा प्राप्ति की तिथि जो होगी वो अपने आप से शो करने लगेगी। नगद आपने लिया है तो नगद लिखेंगी, बैंक के थ्रू लिया तो बैंक लिखेंगी और अपनी राशि यहाँ पर क्लियर करेंगी। राशि में भरते ही आपको सहज पे क्लिक कर देना है। सहज पे जैसे आप क्लिक करेंगी आपको अगले ऑप्शन में भेज दिया जाएगा। अगले ऑप्शन में भेजते ही आपका रुपये का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर ऋण का स्रोत पूछा जाएगा कि किस लिए आप कैसे ऋण दे रही हैं, आज की भुगतान राशि क्या है, भुगतान कितना किया गया, अगली भुगतान का राशि क्या होगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो आज उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे तथा अगली मीटिंग में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये अभी आपको बताना होगा यहाँ पर। अगर किसी ने लिया है तो आप यहाँ ब्यौरा भरेंगे, अगर नहीं लिया तो आप अगले ऑप्शन पर क्लिक पहुंचेंगे। अगले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नोटबुक का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको कुल भुगतान दिखाई देगा। अगर किसी को किया है तो पिछली में तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं किया है तो वितरण और रकम नहीं होगा। और अगर करना चाहती हैं यहाँ से तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके अगला ऑप्शन खोल सकती है। यहाँ पे आपको भुगतान जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे बीओ, सीएलएफ, बैंक, अन्य जो होगा वो दिखाई देगा। और इसके बाद हम जाएंगे तो नगद पे क्लिक करेंगे, नगद राशि भर देंगे। अगर नगद है तो नगद, अगर बैंक के थ्रू कर रहा है तो हमें पैसे दे रहा है या हम उसे दे रहे हैं तो वो ऑप्शन क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आगे जाकर के अपनी राशि को भर देना है और सहज पे क्लिक करते ही आपको अगले ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा। अगले ऑप्शन जो आपका है तो ये डिटेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी क्या डिटेल है भरी है आप पिछले ऑप्शन में वो दिखाई देंगे कि आपकी जो नगद है वो 550 रुपए है और आपने बैंक में एक भी रुपये नहीं जमा किया है। पहली बैठक है और बैठक की डेट, यहाँ पे भुगतान की राशि दिखाई देगी। प्राप्त अनिवार्य कितना है, यहाँ पे आपने सिर्फ 550 रुपए नगद हाथ में लिए हैं और किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया है तो 0 कर देंगे। प्राप्त कुल स्वैच्छिक बचत किसी सदस्य ने नहीं की तो 0 करेंगी। प्राप्त ऋण वापसी भी नहीं किया तो 0 कर देंगे। यहाँ आगे जाएंगे तो प्राप्त शेयर पूंजी भी आपको 0 दिखेगी क्योंकि किसी प्रकार का शेयर नहीं हुआ है। प्राप्त कुल ऋण जो है वो भी 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी ने ऋण नहीं दिया है। प्राप्त फंड आपको यहाँ पे कोई फंड नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे कि सीसीएल का फंड या फिर आरएफ फंड या फिर सीआईएफ फंड अगर कुछ प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिखती है तो आपको यहाँ पर शो करता है, अगर नहीं लिखी है तो आपको 0 शो करेगा। अन्य प्राप्तियां भी आपने किसी प्रकार की नहीं की है इसलिए 0 दिख रहा है। आज की कुल प्राप्तियां जो है वो सिर्फ आपने कोई नहीं किया और 550 रुपए जो है वो आपके हाथ में नगद है। आगे बढ़ने पर आपको बैंक की डिटेल शो करेगा जो आपने भरी हुई है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बैंक का नाम है तो यहाँ पर बैंक के ऑप्शन पर जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पर आपका रॉम जो समूह की बुक होगी उसका ऑप्शन खुल जाएगा और वो भर जाती है अपने मन से, आपको भरना नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्राप्त शेयर प्रारंभिक शेयर जो है वो 0 है, कुल नामने जो है ये भी 0 आपको दिया गया है, कुल जमा जो है वो भी आज आपने 0 किया, आपने कुछ भी जमा नहीं किया है। इसके नीचे आपको आएगा अंतः बैंक खाता स्थानांतरण। अगर आप बैंक का खाता कहीं और स्थानांतरण करना चाहती हैं तो यहाँ से आप स्थानांतरण आइकन पर क्लिक करेंगे और आपका खाता बदलने की पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। फिर आप अगर नहीं करना चाहती हैं तो आप अगले आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको अन्य दिखाई देने लगेगा दूसरा ऑप्शन खुल करके। यहाँ पर आपको अपनी बॉक्स मतलब कि आपको जो बॉक्स किया गया है पैसे का आपने हाथ में जो रखे हैं वो आइकन है, आपने यहाँ पर हाथ की पूरी जानकारी देना होगा कि प्रारंभिक जो शेष किया था पिछली बैठक में वो 0 है आपका और आपने जो आज राशि प्राप्त की है वो 550 रुपए है। कुल जातक राशि का मतलब होता है कि आज आप अगर किसी सदस्य को कोई रुपए दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको चढ़ जाएगा, अगर नहीं दिए हैं तो 0 दिखा शो करेगा। समाप्ति के समय आपके पास कितने रुपए हैं, जैसे हमारे पास समाप्ति के समय 550 रुपए हैं तो हम यहाँ पे 550 रुपए शो कर रहा है। फिर आज वो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।